हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने लॉगिन पेज को क्लियर कर लिया था। लॉगिन पेज हमने डिज़ाइन कर लिया था और जैसा कि हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डेवलप करने वाले हैं ये डैशबोर्ड डेवलप करेंगे कि जब लॉगिन पर यूज़र क्लिक करके सबमिट करेगा तो सबमिट करने के बाद क्या करना है कि हमको यूज़र को डैशबोर्ड पेज पर लेकर के जाना है, जहाँ पर उसका डैशबोर्ड से रिलेटेड जो बटन्स होंगे, नेविगेशंस होंगे, तो वहाँ पर डिस्प्ले होगा और उसका प्रोफाइल यहाँ पर शो होगा। तो डैशबोर्ड पेज में लेकर के हम लोग यहाँ पर स्विच करते हैं। तो डैशबोर्ड पेज पर जाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपना एक डैशबोर्ड कंपोनेंट डेवलप करना है। जैसे हमने लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पर डेवलप किया था, तो एज इट इज़ सेम यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक डैशबोर्ड कंपोनेंट डैशबोर्ड कंपोनेंट जनरेट करना है। तो डैशबोर्ड कंपोनेंट जनरेट करने के लिए बहुत सिंपल सा कमांड है, आपको पता है कि इसके लिए आपको एंटर क्या करना है कि टर्मिनल में आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लीजिएगा, एक फ्रेश न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर आपको करना है ng फॉर जनरेट एंड सी फॉर कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट का नाम क्या रखना है आपको, डैशबोर्ड। जैसे ही डैशबोर्ड आप करोगे तो थोड़ा समय लेगा और ये आपका कंपोनेंट स्टैंड अलोन कंपोनेंट डेवलप कर देगा। कैसे पता चला कि ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है? आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा टीएस फाइल में स्टैंड अलोन ट्रू, दैट मीन्स ये एक अपने आप में एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। ठीक है, तो जैसे ही ये कंपोनेंट जनरेट होगा आपको इसका जो पेरेंट कंपोनेंट जिसमें हमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कहाँ करना है? इंपोर्ट इनसाइड द इंपोर्ट्स एरे। तो यहाँ पर क्या करना है कि इसको आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर में कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जैसे ही आपको डैशबोर्ड कंपोनेंट करोगे ये डैशबोर्ड इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट हमने जनरेट किया फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में क्या किया कि ऐप डॉट कंपोनेंट और टीएस के अंदर आए और यहाँ पर इस डैशबोर्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है। अगर इंपोर्ट वीएस कोड आपका या एडिटर सजेशन नहीं देता है तो आप यहाँ पर पहले इंपोर्ट करिएगा इस तरह से, उसके बाद यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर देना नीचे इंपोर्ट्स एरे के अंदर। ठीक है, तो इसको पुट करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको एक राउट डिफाइन करना है कि किस पाथ पर आपको लेकर के जाना है। जैसे ये एक लॉगिन एंड पॉइंट है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको डैशबोर्ड चाहिए। ठीक है, इस तरह से हिट करें तो डैशबोर्ड पेज पर हम चले जाएं। तो उसके लिए आपको ऐप राउट डॉट टी एस में आना है और यहाँ पर जैसे ये आपने पाथ डिफाइन किया था, जस्ट इसको आप कॉपी कर लो, कोमा लगा करके नीचे पुट कर दो और यहाँ पर जो स्पेस खाली था, ब्लैंक स्पेस हमने पाथ दिया था, यहाँ पर आप एक टाइप कर दो डैशबोर्ड इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर इसको चेंज कर दो डैशबोर्ड से डैशबोर्ड कंपोनेंट। तो अब जैसे ही आप जाते हो यहाँ पर और टाइप करोगे आप फ्लैश डैशबोर्ड, तो आप देखोगे कि यहाँ पर डैशबोर्ड हमारा आ रहा है स्क्रीन। तो नेक्स्ट क्या करना है कि नेक्स्ट हमें इसी पेज पर डैशबोर्ड का डिज़ाइन करना है, यानी कि CSS HTML पर वर्क करना है। तो CSS HTML पर वर्क करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको इसके लिए डैशबोर्ड के जो कंपोनेंट HTML पेज है इस पर आना है, डैशबोर्ड डॉट कंपोनेंट डॉट HTML पेज पर। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए सिंपल सा है कि आपको HTML ये जो भी आप अपना लेआउट तैयार किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर HTML पहले तैयार करना है। HTML बहुत छोटा सा सिंपल सा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और इसमें कुछ वर्क करने से पहले यहाँ पर डिज़ाइन करने, क्योंकि जब हम डिज़ाइन करेंगे तो हमें कुछ आइकन्स चाहिए। तो आइकन्स के लिए क्या करना है कि जो हम आइकन्स यूज़ करने वाले हैं वो getbootstrap.com से यूज़ करने वाले आइकन्स। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने आइकन्स शायद मैंने बताया होगा, तो फीडियन के थ्रू बताया होगा, और अगर नहीं बताया है तो आप डायरेक्टली ये फीडियन यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप का, बट दैट्स नॉट अ रिकमेंडेड मेथड। ये जो यहाँ पर फीडियन दिया है, इस फीडियन को क्या करना है कि आपको जैसे ये इंपोर्ट्स है, अगर आप ये लिंक यूज़ कर रहे हैं, दिस लिंक फाइल कॉपी कर लो यहाँ से, तो इस लिंक फाइल को आपको index.html में पेस्ट करना है यहाँ पर इसके हेडर में, यहाँ नीचे आप पेस्ट कर दो। ठीक है, या तो एक तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से कॉपी करो लिंक को,
और इसके स्टाइल फीड को index.html में इनसाइड द हेडर सेक्शन, ठीक है, इनसाइड द हेडर सेक्शन आप इसको पेस्ट कर दो, यानी कि हेड में, इनसाइड द हेड। ओके, तो हेड में पेस्ट करने के बाद करना क्या है आपको, यहाँ पर सेव भी कर लेना आप। इसके बाद करना क्या है कि ये आप कोई भी आइकन इसमें से आप उठा लो, ठीक है, कोई भी आइकन आप यहाँ से उठा लो ऊपर से, ठीक है। सपोज करो मैंने बूटस्ट्रैप ही उठा लिया, बूटस्ट्रैप का आइकन, अगर बूटस्ट्रैप सर्च करेंगे तो आइकन मिलना चाहिए बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो हमने ये आइकन हमने उठा लिया यहाँ से और इसको कॉपी किया, जो यहाँ पर दिया हुआ है डाउनलोड एसवीजी की जस्ट नीचे आइकन फॉन्ट यूजिंग द वेब फॉन्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि वेब फॉन्ट को कॉपी किया और वेब फॉन्ट को क्या किया कि अपने पेज में जहाँ पर आपको इस आइकन को यूज़ करना है डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड के HTML पेज में, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप आएंगे अपने पेज में तो देखेंगे यहाँ बूटस्ट्रैप का एक आइकन आ गया है, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि दूसरा तरीका ये हो गया कि इसमें आपको जो यहाँ पर नेक्स्ट पेज दिया हुआ था, ये यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, नहीं यहाँ पर नहीं, ये एक मिनट ये क्या हो गया यहाँ पर, तो ये इसको बैक करना होगा, ठीक है, बैक किया। यहाँ पर जब नीचे आते हो तो इम्पोर्ट्स दिया हुआ है, इम्पोर्ट, अगर इफ इम्पोर्ट को यूज़ करते हो तो इफ इम्पोर्ट को आप डायरेक्टली यहाँ पर index.html के साथ style.css पेज है, यहाँ पर हेडर में पेस्ट कर सकते हो या किसी भी CSS पेज में, कंपोनेंट के CSS पेज में आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक तो यहाँ पे कर सकते हो, ये मेथड आपका रिकमेंडेड नहीं क्योंकि इससे जो आपका ये पेज है ये थोड़ा सा ज़्यादा डर्टी होने लगता है, इसको हटा दो। और उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर पेस्ट किया था style.css में, Ctrl+F किया हुआ है, तो आप देखोगे कि यहाँ इफेक्ट आ रहा है, गया नहीं है, ठीक है, यानी कि ये इम्पोर्ट भी वर्क कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि आप जिस कंपोनेंट में इसको यूज कर रहे हो, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। जैसे हमने यूज कहाँ किया है, डैशबोर्ड component.html पेज में, ठीक है, यहाँ पर यूज किया है। तो इस पेज का भी अपना एक खुद का CSS है, SCSS, ठीक है, या CSS, इसमें हमने पेस्ट किया। तो आप देखोगे इस पेज में इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, इस पेज के HTML में इफेक्ट आ रहा है, बट इससे दिक्कत क्या है कि ये सिर्फ इसी कंपोनेंट में वर्क करेगा। अगर अदर कंपोनेंट में अगर आप ये आइकन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर फिर से आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए लॉगिन पेज में मैं डाल के चेक करता हूँ एक बार के लिए। सबसे नीचे मैंने ऐसे ही पेस्ट कर दिया है लॉगिन पेज में, तो यहाँ देखते हैं लॉगिन पेज में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये देखिए लॉगिन पेज में इफेक्ट नहीं आ रहा है। लॉगिन पेज में भी इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो इसको क्या करना होगा कि कॉपी करना होगा। तो ये बार बार रिपीट करने जैसा प्रोसेस हो जाएगा, कहीं भी आप पेस्ट कर दो ये वर्क करेगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे होगे ये देखिए यहाँ नीचे आ गया है, ठीक है। जैसे ही इसको हटाएंगे तो आप देखोगे ये इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, हट गया है, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं कि अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये हमको बताना था, सिर्फ दिखाना था आपको एक तरह से, और आई होप सो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो ये मेथड था, ठीक है, इस अप्रोच को भी हम लोग अभी फॉलो नहीं करते हैं। अभी हम लोग करने क्या वाले हैं कुछ अलग क्या कि जो रिकमेंडेड मेथड है, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल मेथड है एंगुलर के लिए, हम लोग उस अप्रोच को फॉलो करेंगे। आइकन्स पर आप आ जाइए, आइकन पर आ गए। जैसे ही आइकन पर आएंगे आप आइकन्स पर, तो यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है npm i bootstrap आइकन, इसको कॉपी करिए आप, ठीक है, इसको कॉपी करिए और आपने अपना फ्रेश टर्मिनल ओपन किया हुआ है, तो इसमें पेस्ट करिए, एंटर हिट करिए। करना क्या है कि हमें बूटस्ट्रैप आइकन को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है। पहले बूटस्ट्रैप आइकन्स को क्या करना है, प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देना है। थोड़ा सा समय लेगा, आपके प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप के जितने भी आइकन्स और फॉन्ट्स हैं इसका स्टाइल फिट कॉपी हो जाएगा, यानी कि इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद करना क्या है कि आपको आना है अपने नोड मॉड्यूल app.ts में, नोड मॉड्यूल app.ts में आना है। यहाँ पर जब आओगे
नोड मॉड्यूल ये आप देख रहे हो, और नोड मॉड्यूल्स में आएंगे और उसके बाद बूटस्ट्रैप में आना है, और यहाँ पर देखेंगे बूटस्ट्रैप आइकन्स बना हुआ है, और यहाँ पर फ़ॉन्ट में आप आइएगा और बूटस्ट्रैप आइकन min डॉट css, इस पर राइट क्लिक करना है, कॉपी रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ आप कॉपी करने के बाद आपको आना है एंगुलर जेसन फाइल में, ठीक है, जहाँ पर हमने स्टाइल फिट को अपडेट किया था। यहाँ पर जस्ट जहाँ पर हम नोड मॉड्यूल बूटस्ट्रैप डिस्ट css बूटस्ट्रैप min डॉट css है, जस्ट इसके नीचे आपको डबल कॉमा लगा करके ऐसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और इसका जो ये फ्लैश है, तो फ्लैश थोड़ा रिप्लेस कर देना, फॉरवर्ड स्लैश कर देना बैकवर्ड स्लैश से, ठीक है, ये आप कर देना, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया इसको। उसके बाद इंडेक्स डॉट स्टाइल डॉट css में देखिए इसको मैंने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, यहाँ पर भी नहीं है। और इंडेक्स डॉट html से भी मैंने हटा दिया है, लिंक नहीं है यहाँ पर। और जो हमारा डैशबोर्ड था इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दो आप, इसका काम ख़त्म हो गया है। यहाँ से ही मैंने हटा दिया है, ठीक है। बट आइकन अभी भी हमारा HTML पेज में है, तो इसका इफेक्ट आएगा। कैसे? फ्लैश डैशबोर्ड पर चलते हैं, ठीक है, फ्लैश डैशबोर्ड, ठीक है। एक बार आपको करना क्या होगा कि इसको रीस्टार्ट करना होगा। एक बार के लिए आपको Ctrl+C कर देना, टर्मिनेट कर देना, NGS करना, एक बार के लिए इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो इसको रीस्टार्ट कर देना अपने एंगुलर प्रोजेक्ट को। जैसे ही रीस्टार्ट करोगे देखिए बूटस्ट्रैप आइकन आ गया। तो ये एक रिकमेंडेड अप्रोच था, मेथड था एंगुलर की तरफ से। इससे आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसका परफॉर्मेंस होगा थोड़ा सा फास्ट रहेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, आइकन को इंस्टॉल कर लिया। अब क्या करना है कि अब आपको यहाँ पर जो हमारा टेम्पलेट फाइल है डैशबोर्ड का, इस पेज में थोड़ा सा वर्क करेंगे हम लोग। अभी करने के लिए क्या है कि आपको सबसे पहले एक डिव लेना है। एक हम लोग क्लास लेते हैं हीडर, ठीक है, ये हीडर लेते हैं, एक हीडर नाम का सेक्शन बनाते हैं। इसमें हम लोग पोजीशन बाद में रिलेटिव कर देंगे ज़रूरत के हिसाब से। अभी के लिए स्पैन लेते हैं, और स्पैन में क्या लगाना है, ये अभी के लिए स्पैन ले लेते हैं बस। और स्पैन में क्या लगाना है मैं बताता हूँ क्या लगाना है आपको। तीन स्पैन ले लिया। एक में तो यूज़र का हम लोग आइकन दिखाएंगे, ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड में दिखाएंगे बेल, और थर्ड में दिखाएंगे ईमेल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बूटस्ट्रैप के आइकन का जो फॉन्ट है यहाँ से हम लोग निकालेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर डालिए यूज़र। जैसे ही आप यूज़र करोगे जो भी आपको चाहिए यहाँ से, ठीक है, जो भी चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है। मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आ जाएगा फिर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको आई टैग लेना है, ऐसे आई, और यहाँ पर क्लास ऐड करना है। क्लास क्या ऐड करना? बूटस्ट्रैप का जो फर्स्ट क्लास होगा बी होगा, बी आई पर्सन। सर्किल में करना है सर्कल। जैसे ही आप करोगे इसको तो आप देखोगे यहाँ पर ये सर्कल बन गया, ठीक है। सर्कल के अंदर यूज़र आइकन डिस्प्ले हो गया। उसके बाद इस तरह से थर्ड में भी हम लोग कर लेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं ये पूरा, क्योंकि ऑलमोस्ट यही होगा। क्या चेंज होगा वो आप देखो, चेंज क्या होगा। इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया सेम, बस चेंज होगा ये क्लास। ये एक क्लास है, ठीक है, जो हमने स्टाइल फिट ऐड किया था। ठीक है, इस तरह से हमने ऐड कर दिया, Ctrl+S कर दिया, सेव हो गया। देखिए 3 आइकन्स यहाँ डिस्प्ले हो गए।
आइकन में आप देख रहे होंगे आइकन आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र, ठीक है। और जैसे पर्सन इसको हमने कॉपी किया, तो ये कॉपी बस करना है आपको, ये कॉपी करना है और आपको रिप्लेस कर देना है इफ से, बस और कुछ नहीं करना। हर जिस तरह का आइकन चाहिए सर्च करिए और यहाँ पर रिप्लेस कर लीजिएगा या क्लास चेंज कर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरह से। तो एक तो हमने हेडर बना लिया, अभी हम लोग CSS भी लिखेंगे और बाकी इसके नीचे कंटेनर फ्लूइड लगा दिए। और एक हम लोग 2 सेक्शन यहाँ पर बनाएंगे, सेक्शन 1 सेक्शन, यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, सेक्शन फॉर फाइड नेविगेशन, ठीक है। और एक सेक्शन डेवलप करेंगे राउटर आउटलेट के लिए, राउटर आउटलेट, ठीक है। 2 सेक्शन हम लोग डेवलप करेंगे यहाँ पर, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। यहाँ पर फाइड नेविगेशन होगा। कैसे फाइड नेविगेशन होगा? साइड में जो होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में हम लोग नेविगेशन बार बनाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको इसके अंदर एक डिव और लेना होगा और ये हमारा खुद का कस्टम क्लास है, ठीक है। 2 क्लास हमने ऐड कर दिए, कंटेनर और फाइड बार, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना नेविगेशन रखेंगे, तो यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, नेविगेशन स्पेस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ नेविगेशन के लिए, नेविगेशन हम लोग बाद में डिज़ाइन करेंगे। और जो सेकंड होगा वो होगा राउटर आउटलेट, तो राउटर आउटलेट यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। और इसका एक क्लास देते हैं मेन, ठीक है। और 2 क्लास हो गया, एक कंटेनर मेन है, एक फाइड बार है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग रखेंगे राउटर आउटलेट। क्या रखेंगे? राउटर आउटलेट। सजेशन नहीं बता रहा है और साथ में एरर भी बता रहा है। एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर राउटर आउटलेट को क्या किया है? इंपोर्ट नहीं किया है। यहाँ पर आपको इंपोर्ट भी करना है। राउटर आउटलेट इस तरह से, ठीक। जैसे इंपोर्ट करोगे एरर चला जाएगा, इंपोर्ट करके सेव करने के बाद। तो ये हमारा बेसिक एक तरफ लगा लो स्ट्रक्चर हो गया। बट स्ट्रक्चर क्या है कि अभी आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि इसमें आएगा क्या, तो उसके लिए आपको CSS लिखना पड़ेगा। अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है स्क्रीन, ठीक है। अभी चलते हैं SCSS पर, ठीक है। जो हमें CSS लिखना है इसके CSS वाले पेज में चलते हैं और यहाँ पर डॉट हीडर, यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी कर लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। हीडर, और हीडर के अंदर क्या करना है कि डिस्प्ले टाइप पहले आपको रखना है फ्लैग। और विड्थ कितना रखना है आपको? विड्थ कर देते हैं 100%। विड्थ हो गया 100% और हाइट कर देते हैं 50 पिक्सल का, हाइट 50 पिक्सल। और बैकग्राउंड कर देते हैं, सेकेंडरी, ठीक है। अब देखेंगे आप तो आपको कुछ कलर आ गया, ठीक है। इस तरह से देखिए कुछ पहले से बेटर लग रहा है। इसके बाद करना क्या है कि आपको अपने बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया है और बैकग्राउंड कलर ऐड करने के बाद आपको कलर ऐड करना है और जो कलर आप ऐड करोगे वही कलर आपके आइकन का भी हो जाएगा, ठीक है। तो कलर हम लोग दे देते हैं प्राइमरी, इस तरह से कुछ कलर। प्राइमरी कलर, जैसे ही आप प्राइमरी कलर ऐड करोगे ये देखिए कलर कुछ इस तरह से हो गया, जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था पहले। तो कलर हो गया। फ्लैग डायरेक्शन कर देते हैं रो रिवर्स, ठीक है। फ्लैग डायरेक्शन रो रिवर्स, ठीक है, ताकि ये हमारे आइकन कुछ इस तरफ से ऐड हो जाएं, ठीक है।
पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग राइट पे कर देते हैं, पैडिंग राइट पे ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल का। अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर, गैप कर देते हैं 20 पिक्सल का। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लुक हो गया हमारा। देखिए पहले से सही लग रहा है। और थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो इसमें हमने लिया है स्पैन, और स्पैन का टाइप कर दें कर्सर पॉइंटर, और फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं 1.3 REM। ठीक है, 1.3 REM अब थोड़ा सही है पहले से। और अब हमें हमारा हेडर हो गया, हेडर हो गया, ये हेडर का सेक्शन हो गया। इसके बाद क्या करना है कि जो हमारा कंटेनर फ्लूइड है ये, तो इसका हमें CSS लिखना है, कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, तो कंटेनर फ्लूइड में आ जाते हैं। ओवरराइट हो जाएगा बूटस्ट्रैप के CSS से। तो डिस्प्ले टाइप कर देते हैं यहाँ पर भी फ्लेक्स, और विड्थ कर देते हैं 100%, मार्जिन पैडिंग 0 कर देते हैं, पैडिंग 0, और मिनिमम हाइट ऐड कर देते हैं यहाँ पर 95 VH का। ठीक है, या फिर कैल्क यूज़ कर लेते हैं, नहीं ठीक है 95 VH का ही कर देते हैं अभी के लिए, बाद में इसको हटा देंगे, चेंज कर लेंगे। ये यहाँ तक हो गया हमारा। और इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर हमें एक ऐड करना है, जो हमारा ये कंटेनर साइड बार है, तो इसका क्लास ऐड करना है। तो कंटेनर फ्लूइड के अंदर क्या लेना है, कंटेनर साइड बार। तो अब इसका CSS हम लिखने वाले हैं, कंटेनर साइड बार का। तो यहाँ पर क्या करो कि कंटेनर फ्लूइड के अंदर ही देखो, कंटेनर फ्लूइड के अंदर ही आपको यहाँ डॉट लगाना है, और यहाँ पर भी आपको डॉट लगाना है, बट यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, दोनों एकदम पास में होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और इसको भी कर दो आप मार्जिन 0, पैडिंग 0, मार्जिन 0, पैडिंग 0, एंड बैकग्राउंड। और यहाँ पर बैकग्राउंड दे दो लीनियर ग्रेडियंट, और 120 डिग्री 120 डिग्री ऐड कर दो आप। और वेरिएबल रहेगा, और वेरिएबल में जो कलर रहेगा सेकेंडरी कलर ले लेते हैं, सेकेंडरी कलर। और सेकेंड कलर कोड जो देंगे हम लोग कुछ इस तरह से RGB में दे देते हैं, RGB 34, 25 एंड 95। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐड करोगे क्लास, कुछ इस तरह से सेक्शन बन गया हमारा। टॉप लेफ्ट एंड ये जहाँ पर राउटर आउटलेट डेटा डिस्प्ले होगा। और इसमें क्या करना है कि अभी विड्थ ज़्यादा है इसका, तो विड्थ हम लोग इसका कर देते हैं 20%, विड्थ 20%, विड्थ हो गया 20%। और कलर कर देते हैं इसमें, अभी के लिए हैश इफेक्ट कर देते हैं वाइट कलर। ठीक है, और पैडिंग इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल एंड 5 पिक्सल, यानी कि 20 पिक्सल टॉप से एंड बॉटम से, और लेफ्ट राइट 5 पिक्सल। बॉर्डर टॉप कर देते हैं सॉलिड 1 पिक्सल लाइट ग्रे। थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देते हैं ताकि यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ थोड़ा सा टॉप से ऐसे। ठीक है, ये 20 पिक्सल हमारा विड्थ फिक्स हो गया, टॉप से भी एडजस्ट हो गया। तो और थोड़ा सा ही CSS लिखना है आपको कंटेनर मेन का, ज़्यादा नहीं। बाकी हम लोग बाद में इसको धीरे धीरे इसको प्रोजेक्ट को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग अपडेट करते रहेंगे। CSS कंटेनर डॉट मेन
ठीक है, ये हमारा कंटेनर डॉट मेन हो गया। विड्थ रखेंगे हम लोग यहाँ पर 100% और मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। ठीक है, तो यहाँ तक बस करना था अभी इस वीडियो में, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरह से हमारा जो डैशबोर्ड का स्क्रीन था स्ट्रक्चर तैयार हो गया, लेआउट थोड़ा सा। बाकी इसमें नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि नेविगेशन हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पर साइड में लेफ्ट नेविगेशन ऐड करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।